दोस्तों अभी हम कर्मचारी चयन बोर्ड आए थे और कर्मचारी चयन बोर्ड अंदर जाकर हमने अभी सीनियर आरएएस पुष्कर राज जी से बात की है और उनसे जो हमारी वार्ता हुई है वो एकदम सकारात्मक हुई है। पहले हमने सबसे पहले अध्यक्ष जी के बारे में पूछा था तो उन्होंने हमको बताया कि अध्यक्ष जी आज दिल्ली गए हुए हैं, तो इसके लिए फिर हमें आरएएस जो सीनियर आरएएस हैं पुष्कर राज जी उनके रूम में भेजा गया और हमने उनसे जाकर अपनी जो रीट L1 की रिक्त पदों की सूची है उसको लेकर वार्ता हुई है। उन्होंने हमें बताया कि आपका जो काम है वो अंदर कंप्लीट है और आपकी जो भर्ती है उस पर कोर्ट का स्टे आया हुआ है, तो इसकी वजह से हमें रिजल्ट वगैरह है उसको अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और इसको लेकर हमने पूछा कि यदि कोर्ट के द्वारा यदि किसी क्वेश्चन पर कोई फेरबदल होता है तो उनका मानना था कि बोर्ड ने जो भी आंसर दिए थे वो पहले सोच समझ के ही दिए थे, तो इसलिए बोर्ड अभी भी अपने आंसर पे ही कायम रहेगा। बहुत अपना कम जवाब दे देगा। हाँ, बहुत कम चांस है कि बोर्ड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी फेरबदल हो। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा था, सूची के बारे में भी पूछा था। हाँ, प्रोविजनल सूची के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि आपके जो 21,000 पद हैं उसमें 21,000 पदों पर जब तक एक भी पद रहेगा रिक्त पद तब तक आपकी जो भी कैंडिडेट रहेंगे उसका डाउन मेरिट कर सारे कैंडिडेटों को लिया जाएगा। और उसको लेकर मेरे साथ श्याम जी भी गए थे और संजय जी हैं वो भी गए थे, हाँ, और मुकेश जी हैं वो भी गए थे। वो मुकेश जी फिलहाल हमारी वीडियो बना रहे हैं और बाकी का जो है संजय जी बताएंगे आपको। उन्होंने ये कहा है कि जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले से स्टे जरूर आए, यथास्थिति रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन चेंज हो गए हैं या फिर चेंज होने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है कि बोर्ड ने जो अपना पक्ष रखा है और अपने जो आंसर की बनाई है बेस्ट से बेस्ट बनाई है। हम अपने काम पर या अपने आंसर पर अड़िग रहते हैं और ऐसा आज तक बहुत कम हुआ है कि बोर्ड ने कोई आंसर चेंज करके कोई रिजल्ट निकाला है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन बोर्ड हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखेगा, उन्होंने कहा है इस चीज़ के लिए मजबूती से रखता है और रखता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी 21 तारीख तक हमारे पास यथास्थिति रखने के आदेश हैं, इसलिए हम इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते कि कोई प्रोविज़न निकालेंगे या फिर पदों पे निकालेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा काम करते रहेंगे और परिणाम तैयार कर लेंगे, उसको घोषित नहीं करेंगे। जैसे ही हमारे पास में जैसे कि स्टे हटेगा या फिर याचिका उनकी खारिज हो जाएगी और हम वैसे उनका परिणाम और प्रोविजनल निकाल देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नॉन जॉइनर के पद हैं, जो निदेशालय इनको बताएगा कि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो खाली पद हैं, उनको ये बोर्ड को भेजेगा और बोर्ड की सूची आएगी। बोर्ड उन नॉन जॉइनर पद पर वेटिंग निकालेगा और उसके बाद में भी अगर कोई नॉन जॉइनर रहता है तो उस पर भी वेटिंग निकलेगी। ऐसा सारे पद भरे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वेटिंग नहीं आएगी या फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोविजनल सूची अभी और आनी बाकी है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि एक प्रोविजनल सूची है वो आएगी, उसमें लगभग पूरे हो जाएंगे, ऐसा और कोई नहीं बचेगा और फिर पदों पे परिणाम आता रहेगा। इसलिए जैसे ही 21 तारीख को सुनवाई होगी और उनको बोर्ड को झंडी मिलते ही, हरी झंडी मिलते ही परिणाम निकालेंगे। अच्छा दोस्तों, लेकिन आगे अभी हमें संगठित होने की ज़रूरत है और आप ग्रुप में धैर्यता बनाए रखें। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग कि देखो ग्रुप में जो आप में आपस में जो हवाबाजी करते हैं, जब ही मैंने बोला था आज के लिए आने के लिए तो कोई भी बंदा नहीं आया है। बस हम 4 कैंडिडेट यहाँ आए हैं, श्याम सुंदर है और मैं भरतपुर से रवि फौजदार और संजय जी हैं और मुकेश जी, हम 4 कैंडिडेट आए हैं। हम चारों की चारों ही नौकरी नहीं लगेंगे, आप सबके लिए और आप सबके भविष्य के लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। तो कम से कम जब आपको कोई ऑथेंटिक सूचना हम देते हैं तो उस टाइम पर आप सीरियस होकर और उस सूचना को सही मानते हुए उस कार्य को किया करो, ठीक है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी हम आपको ग्रुप में साझा कर देंगे। और सोमवार को हमारी मुलाकात चेयरमैन साहब से होगी, उन्होंने बोल दिया है वो दिल्ली गए हुए हैं, तो उनसे भी हम मुलाकात करेंगे मंडे को। ठीक है, धन्यवाद।